पूरा ब्रह्मांड स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक वर्ल्ड है, खाली है, शून्य है, मौन है। हमें दिखता ही नहीं है, वो खाली खाली दिखता है। पृथ्वी को चलाने वाला खाली है, स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चलाने वाला खाली है। वो स्पिरिचुअल है। मैटर झूठा है, मैटर है ही नहीं, क्योंकि जो खाली है, अंतरिक्ष खाली स्पेस, वही एक ऐसी शक्ति है, जिंदा शक्ति है, जिंदा शक्ति। इस कुत्ते ने, इस टट्टी ने देखा है। वो जिंदा शक्ति, स्पिरिचुअल सेल्स, पूरा स्पिरिचुअल सेल्स से भरा हुआ है। जहां तक इस टट्टी की, कुत्ते की कैपेसिटी हुई, वहां तक देखा, कई बार देखा। जैसे 2-3 गैलेक्सीज देख लियो एक साथ। लेकिन पूर्ण रूप से देखने के लिए उसे शरीर को त्यागना पड़ेगा, और ये शरीर नहीं छूटता। शरीर छोड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन ये शरीर नहीं छूटता है। जब वो चाहेगा तभी शरीर छूटेगा। तो स्पिरिचुअल जो है, जो खाली है, अंतरिक्ष है, वो जिंदा शक्ति, जिंदा वो बनाती है। जैसे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से मिलकर इस पृथ्वी को बनाया। सूर्य को बनाया अग्नि से, उसमें थोड़ा ऑक्सीजन, ताकि वो अग्नि जलती रहे। चंद्रमा को बनाया, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को अंतरिक्ष, यानी सबका बाप, जगत पिता, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब, खाली, शून्य, मौन, वो जिंदा शक्ति है, बनाती है, मिटाती है, और एक नियम के हिसाब से उसे घुमाती है, चलाती है। उसका कोई भी नियम नहीं तोड़ता, कोई भी उसका नियम कोई तोड़ ही नहीं सकता। अगर किसी ने 1 सेकंड के लिए भी नियम तोड़ दिया, रुक गई, कोई भी स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज रुक गया, तो वो नष्ट हो जाता है। इतनी जबरदस्त शक्ति हो। जो मैटर दिख रहा है ना, वो झूठा है। हमें दिख रहा है मिट्टी है, मिट्टी है ही नहीं वो। असल में वो मांस बिखरा हुआ है पूरी मिट्टी पर, मांस ही मांस बिखरा हुआ है, और उसमें मवाद, हड्डियां निकली हुई है, उसमें कीड़े कुलबुला रहे हैं, पूरे मिट्टी पर कीड़े कुलबुला रहे हैं तरह तरह के कीड़े वो कुलबुला रहे हैं, पूरी भरी हुई है। क्योंकि ये कुत्ता टट्टी मिट्टी ने सब कुछ दिखाया। लगभग 1-1.5 महीने तक सब कुछ मुझे मिट्टी ने दिखाया। मिट्टी पर चीख पुकार है, तरह तरह की चीख पुकार है मिट्टी पर, बहुत खतरनाक चीख पुकार है। मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, खूनी जीवन संघर्ष है। भाषा मिट्टी पर बोली जाती है। कुत्ता भी बोलता है, बिल्ली बोलती है, मोरी बोलता है, पपैया भी बोलता है, कोयल भी बोलती है। क्योंकि मिट्टी पर जीवन संघर्ष है, संघर्ष का पार्ट है भाषा। जब हम बोलते हैं तो संघर्ष कर रहे हैं। मिट्टी जो है कण कण में बिखरी हुई है। मिट्टी अहंकार से भरी हुई है, जबरदस्त अहंकार से कण कण में बिखरी हुई है। मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं है। मिट्टी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, उसका कोई स्टैंड। उसका काम ही है तबाही करना, सर्वनाश करना, नष्ट करना। मिट्टी का जो जगत पिता है, हमारा बाप है, मेरा बाप है, अंतरिक्ष, उसने मिट्टी को काम दिया है, तेरा काम है नष्ट करना, केवल सर्वनाश करना तेरा काम है। जल को जीवन देने का काम किया है। जल जीवन देता है, जल भी नहीं है, क्योंकि ये कुत्ता टट्टी जल में भी रहा हूं। मैं लेटा पड़ा था, जल में डूबा हुआ हूं, अगल बगल में मेरे मछलियां तैर रही हैं। जबरदस्त जल ने मुझे एक एक चीज दिखा दिया। जल में जीवन संघर्ष भी नहीं है, जीवन संघर्ष है ही नहीं। और जो छोटे बच्चे हैं, निर्मल सरल होते हैं, वो जल में जन्म लेते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा मर जाता है तो वो जल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। जल ने सब कुछ दिखाया इस कुत्ते को, इस टट्टी को, सब कुछ दिखाया, एक एक चीज।
जल निर्मल है, सरल है, मौन है, तरल है। जल के जीवों में अहंकार नहीं होता। जल में अहंकार नहीं होता। जल जीवन देता है। जीवन देने का काम केवल जल काम करता है। सूर्य है, हमें दिख रहा है लेकिन सूर्य भी नहीं है। सूर्य का काम है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना, यानी बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु से, मिट्टी के जो कीटाणु हैं, कीड़े हैं, खूनी कीड़े, उससे शुद्ध बनाए रखना, तन को भी और मन को भी। देखो, जैसा तन है, तन को चलाने वाला, तन हमारा पदार्थ है, मैटर है, और तन को चलाने वाला, उसमें प्राण देने वाला मन है, वो स्पिरिचुअल है। मन सच्चा है, तन झूठा है, बनता मिटता है। सूर्य का काम है शुद्ध करना, तन और मन दोनों से। और वायु जो है, वायु है प्राण वायु, वो प्राणों से जुड़ी रहती है। यानी प्राण कौन है? जो प्राणपति है, हमारा प्राण पिता है, जगत पिता है, हमारा ईश्वर अल्लाह है, गड़ गोड़ है, रब है, हमारा खुदा है, वो राम है, वो सब में रमा हुआ है। प्राण है वो हमारा, जो अंतरिक्ष है, खाली है, शून्य है, मौन है, वो प्राण है, क्योंकि वो प्राण डालता है सब में। और जो वायु है वो प्राण वायु है, प्राणों से जुड़ी हुई होती है, वो प्राणों से जुड़ी होती है। तो ऐसे ये पूरी धरती बनी हुई है, और धरती को चलाने वाला, उसमें प्राण देने वाला अंतरिक्ष है, जगत पिता है, ईश्वर अल्लाह है, वही सब कुछ है, वो प्राण देने वाला है। उसका कोई नियम नहीं तोड़ता। अब आते हैं धरती पर। देखो, मैटर नहीं है, पदार्थ जो है वो हमें दिख रहा है, वो नहीं है, वो मायावी है। हमें दिख रहा है वो है ही नहीं, वो झूठा है। जैसे हमारा शरीर झूठा है, धरती, चांद, सितारे झूठे हैं, सब झूठा है। हमें दिख रहे हैं, इस शरीर को महसूस होता है, इस शरीर को होता है, शरीर को महसूस होता है, ठीक है ना, लेकिन वो है ही नहीं, वो मायावी है। असली जो है, सत्य जो है वो मन है, मन की दुनिया, वही सत्य है, और मन उसी का है। वो अपने प्राणों, जो प्राणपति है, जो ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड है, जो अंतरिक्ष है, खाली है, शून्य है, मौन है, ब्रह्म है, वही प्राण डालता है, बनाता है। वो प्राणों की एक बूंद डालता है सब में। जैसे मिट्टी में डाल दी उसने बहुत सारी बूंदें, मिट्टी बहुत ज्यादा है, जल में डाल दी, स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज में डाल दी, पेड़ पौधे पशु पक्षियों में उसने एक बूंद डाल दी। ऐसे ही हम भी जीव हैं, हमें भी एक बूंद डाल दे। पूरी पृथ्वी पर सभी उसका नियम फॉलो करते हैं, कोई भी उसका नियम नहीं तोड़ता। मनुष्य से अच्छे तो कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, चूहा, सब अच्छे हैं, मनुष्य से बहुत अच्छे हैं। कोई भी उसका नियम नहीं तोड़ता। बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं, निस्वार्थ कार्य करते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, अंतरिक्ष का प्रतीक है, खुलापन, खालीपन। स्वतंत्रता उसे ही मुक्ति बोलते हैं, स्वतंत्रता को ही मुक्ति बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं, केवल बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं, मुक्ति भक्ति बोलते हैं। स्वतंत्र रहना मतलब किसी से बंधना नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी चीज बंधी हुई नहीं है, सब चल रही है, चलयमान है, स्टार प्लैनेट गैलेक्सी चल रही है, कोई चीज बंधी हुई नहीं है, किसी को बांधा नहीं जा सकता, बांधते ही नष्ट हो जाती है। अगर हम पृथ्वी को रोक दें, बांध लें, तो नष्ट हो जाएगी पृथ्वी। मनुष्य की तो औकात नहीं, क्योंकि मनुष्य एक अहंकारी जीव है, तो पता नहीं अपनी तरफ से सोचता है, अपनी तरफ सोचता है वो, बल्कि वही कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, बंदर से भी कमजोर जीव है। मनुष्य जो है बंदर से भी कमजोर जीव है। 3-4 लोग खड़े होंगे, बंदर आ जाएगा, 3-4 लोग भग जाएंगे डर के मारे। तो बंदर से भी कमजोर कोई है तो वो मनुष्य है। लेकिन मनुष्य में अहंकार भरा हुआ है, वो स्वयं को अपनी तरह समझता है, इसलिए अपनी तरह निर्माण कर लेता है हर चीजों का। तो पूरे ब्रह्मांड में जो पदार्थ है वो झूठा है, पदार्थ है ही नहीं। हमें दिख रही है, हमें दिख रहे हैं पेड़ पौधे, पशु पक्षी, रोड, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, ये सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि मनुष्य ने निर्माण किया। मनुष्य ने अपनी लीला ही रच ली, मनुष्य ने अपनी तरह लीला रच ली, पूरी धरती पर अपनी तरह सब कुछ रच लिया उसने, मूर्ख अज्ञानी ने।
वो भूल गया कि तुझे बनाने वाला, मिट्टी जल अग्नि वायु को बनाने वाला, सब में प्राण देने वाला वो जगत पिता है, वो बाप है हमारा, वो ईश्वर अल्लाह है, वो अंतरिक्ष है, वो जिंदा शक्ति है जो मनुष्य में प्राण डालती है। प्राण, मनुष्य अपनी वायु के बिना 2 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, अग्नि के बिना 10-15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, जल के बिना 3 से 4 दिन 5 दिन से ज्यादा दिन जिंदा रह ही नहीं सकता, और अन्न खाए बिना लगभग 1-2 साल आराम से जिंदा रह सकता है। लेकिन प्राणों के बिना 1 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता। 1 सेकंड अपने प्राणों के बिना। वायु से भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारा मन, हमारा प्राण। जैसे मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, ऐसे ही मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से खाली करे, क्योंकि जो प्राण देने वाला है वो खाली है, शून्य है, वो आकाश अंतरिक्ष है, स्पेस है, वो स्पेस माने खाली। तो अपने मन को पूरी तरह से खाली करे, मिट्टी का एक भी कण ना रखे अपने मन में। तो हमारा मन जब पूरी तरह से खाली हो जाएगा, मौन हो जाएगा, निर्विचार हो जाएगा, तो उस खाली में मिल जाएगा जिसमें सब कुछ भरा है, तो वो सब कुछ भर देगा हमारे मन में, सब कुछ भर देगा, पूरा ज्ञान दे देगा कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं, धरती की संरचना क्यों हुई है, हमारा मोटो क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, ब्रह्मांड क्या है, सब कुछ हमें पूरा का पूरा ज्ञान आ जाएगा जब हम सत्य से जुड़ेंगे। जब हम सत्य से जुड़ेंगे यानी अंतरिक्ष से जुड़ेंगे, तब हमें पूरा का पूरा ज्ञान आ जाएगा, हम ब्रह्मांड के ज्ञानी बन जाएंगे, ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे। लेकिन कब? जब अपने मन को, क्योंकि मन खाली का हिस्सा है, जब हम अपने मन को पूरी तरह से खाली करेंगे तब हमें पूरा ज्ञान आ जाएगा, हमारी सारी जिज्ञासा, सारी तड़पन, सारी जकड़न सारी समाप्त हो जाएगी। अगर हम मन को पूरी तरह से खाली नहीं करेंगे तो हमारी तड़प तड़प के मृत्यु होगी, एक मिट्टी के कीड़े के समान, जैसे कुलबला के अंधा कीड़ा होता है, वो इस तरह से हमारा जीवन हो जाएगा, इस तरह से जीवन हमारा हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे प्राण, वो प्राण पिता के हैं, जगत पिता के हैं। प्राणों के बिना हम 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन मनुष्य जो है वो कर्म योनि है, खुद को बनाने वाला स्वयं है। मनुष्य को मतलब ही नहीं है ईश्वर अल्लाह से, उसे किसी से मतलब नहीं है, ना ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा गोड रब से, अंतरिक्ष, जिंदा शक्ति से, जो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है एक नियम के हिसाब से, उसका कोई नियम नहीं तोड़ता। पृथ्वी, चांद, सितारे, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, कोई नियम तोड़ ही नहीं सकता उसका, कोई नियम तोड़ देगा तो नष्ट हो जाएगा वो। लेकिन मनुष्य जो है कर्म योनि है, वो स्वयं का निर्माण करने वाला खुद है, खुद को बनाने वाला खुद है, खुद से प्रेम करेगा, खुद को बेहतर बनाएगा, खुद को बेहतर बनाएगा, अपने अहंकार को नष्ट करेगा, दूर कर देगा, खुद को कष्ट देकर, थप्पड़ मारकर, तो वो अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा, अपने प्राण पिता से मिल जाएगा, अपने बाप से मिल जाएगा, अंतरिक्ष से मिल जाएगा, ईश्वर अल्लाह खुदा गोड से मिल जाएगा। देखो, ये सारे नाम मनुष्य ने दिए हैं, क्योंकि मनुष्य एक धरती पर रहता है और धरती पर भाषा बोली जाती है, क्योंकि जीवन संघर्ष का भाग है भाषा। तो इस कारण से मनुष्य ने अपने अपने हिसाब से नाम दिए, लेकिन वो एक ही है, वो पूरा अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष है यार, वो पूरा अंतरिक्ष है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। जल में कोई भाषा नहीं बोली जाती, जल मौन है, शांत है, तो मिट्टी से उसे पाया ही नहीं जाता। मिट्टी से, जब हम मिट्टी में रहेंगे, हमारे मिट्टी के गुण रहेंगे, तो हम ईश्वर अल्लाह खुदा गोड रब को पा ही नहीं सकते। हम कण कण में बिखरे हुए होंगे, कण कण में बिखरे हुए होंगे, मिट्टी के समान हमारा जीवन होगा, अंधा होंगे, हम अंधा होंगे, हम अंधे होंगे, मूर्छा अवस्था में होंगे, और हम अहंकार से भरे होंगे, बस अहंकार से भरे होंगे। और अहंकार जब होता है तो सारे विकार पैदा हो जाते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, व्यापार। मनुष्य एक व्यापारी जीव है। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, जब वो कण कण में बिखरा होता है, तो स्वयं को बांटता रहता है, स्वयं को बांटता रहता है, उसका काम ही है स्वयं को बांटना, यानी अपने आकाश को, अपने मन को, अपने ईश्वर को, अपने देवता को। देखो, मन जो है वो चलाने वाला ईश्वर का है, वो उस सत्य ने दिया है, उस अंतरिक्ष ने उसमें डाला है। तो जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता रहता है, तो स्वयं को कण कण में बांटता रहता है, क्योंकि मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है।
तो मनुष्य भी स्वयं को कण कण में बांटता रहता है, विषय वस्तु रिश्ते में बांटता रहता है, वर्ण वर्ग वर्ग में, जातियों में, पंथों में, गोत्रों में, जातियों में, गांव से लेकर देशों में। जो धरती पर जो भी निर्माण कर रखा है मनुष्य ने, मनुष्य लीला रच रखी है, मनुष्य ने अपनी लीला रच ली है पूरी की पूरी मनुष्य ने पूरी अपनी ही लीला रच ली है। उसने मंदिर मस्जिद बना ली है, उसने धर्म भी अलग अलग बना लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बना लिए उसने क्योंकि कण कण में जब मनुष्य बिखर जाता है तो वो स्वयं को बांटता रहता है, स्वयं को बांटता रहता है। वो अमीर गरीब बना लिए, शुभ लाभ बना लिए मनुष्य ने, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बना ली उसने, अपनी तरह से सब कुछ निर्माण कर लिया मनुष्य ने। मनुष्य लीला उसने रच ली, पूरी की पूरी मनुष्य लीला रच ली क्योंकि मनुष्य एक अहंकारी जीव है। जब मनुष्य स्वयं को नहीं देखता है, खुद को नहीं देखता है, तो वो अहंकार से भरा होता है। खुद को नहीं देखता है वो, तो वो अहंकार से भर जाता है। और सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार ही है, जो उसे दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर गुलाम बनाकर उसे मारता है। क्योंकि अहंकार जो है वो मिट्टी का गुण है, और मिट्टी का उस विधाता ने मिट्टी को बनाया ही सर्वनाश करने के लिए, मिट्टी को बनाया ही सर्वनाश करने के लिए। क्योंकि वो मिट्टी दिख रही है, मिट्टी है ही नहीं, वो खून से लथपथ है, उसमें हड्डियां निकली पड़ी है, मौत बिखरा हुआ है, उसमें खून ही खून बिखरा हुआ है, और उसमें कीड़े कुलबुला रहे हैं, कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं पूरी मिट्टी पर। इसलिए जब भी कुछ मिट्टी में कुछ भी चीज पड़ी होती है तो कीड़े तुरंत निकल जाते हैं। जैसे कोई जानवर मरा हो तो तुरंत कीड़े निकल जाते हैं, पेड़ भी पड़ा होगा तो पेड़ भी नष्ट करते हैं, पन्नी भी को, मिट्टी पूरी बिल्डिंग को खाकर नष्ट कर देती है। क्योंकि मिट्टी का काम ही नष्ट करना है, मिट्टी का जो काम है वो केवल नष्ट करना है। मिट्टी बहुत 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 क्रूर, निर्दयी, भयानक, भयानक से भी भयानक, विकराल, विनाशकारी है। अरे मिट्टी इतनी विनाशकारी, इतनी खतरनाक है, इस कुत्ते ने तो देखा है यार, कितनी खतरनाक है मिट्टी। जब बेचारा मानव मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो मिट्टी उसे गुलाम बनाकर, पागल बनाकर, चिंताओं से, तनाव से भर देती है। मिट्टी के कीड़े उसके मन को नोच नोच कर खाते हैं, और मिट्टी का अहंकार जल के गुणों को सुखा देता है, जल के गुणों को सुखा देता है। सरलता, तरलता, निर्मलता, मनुष्य की मासूमियत छीन लेती है मिट्टी। और ये बड़ी 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 भयानक 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 भयानक, विनाशकारी 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 से भी खतरनाक है मिट्टी। मिट्टी इतनी खतरनाक है, आई कांट एक्सप्लेन। मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, मांस ही मांस बिखरा हुआ है, कीड़े कुलबुला रहे हैं। मिट्टी रणनीति करती है, राजनीति करती है, मिट्टी षड्यंत्र रचती है, दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है मिट्टी। मिट्टी बहुत खतरनाक है, खतरनाक से भी खतरनाक है। मिट्टी का काम ही नष्ट करना है। जब मानव मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, देखो धरती पर सब मिट्टी है, इन आंखों से मेरे भाइयों ये आंखें झूठी है, ये शरीर झूठा है, मन ही सच्चा है। मन की दुनिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जो है वो स्पिरिचुअल है, मन का है, आध्यात्मिक है। मैटर झूठा है, क्योंकि मैटर को चलाने वाला स्पेस है, खाली है, शून्य है, वो स्पिरिचुअल है। ऐसे ही हमारा शरीर जो है एक मैटर है, इसको चलाने वाला स्पेस है, अंतरिक्ष है, मन है हमारा। समझो चीजों को यार भाइयों। मैटर के वैज्ञानिकों ने ही तो ऐसी तस्वीर कर दी कि आज मानवता ही नष्ट हो चुकी है। मैटर के वैज्ञानिकों ने मैटर पे ध्यान दिया, स्पिरिचुअल, अरे भाई पूरा ब्रह्मांड स्पिरिचुअल है, मैटर तो नाम मात्र का है। मैटर तो जो ये तारे, जितने भी स्टार प्लैनेट गैलेक्सी दिख रहे हैं, तारे दिख रहे हैं मेरे भाइयों, ये तो बहुत कम है, ना के बराबर है। असली जो है खाली है, और उस खाली में ही सब कुछ भरा हुआ है। वही एकमात्र एक सिंगल शक्ति है, सिंगल शक्ति, डार्क एनर्जी, सिंगल शक्ति है। देखो डार्क मैटर, मैटर का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस तरल गैस। पदार्थ का जन्म होता है, जीवन होता है, मृत्यु होती है, ठीक है ना। तो पदार्थ, डार्क मैटर नाम की कोई चीज नहीं होती मेरे भाइयों, केवल डार्क एनर्जी होती है। वो अंधेरी है, वो शक्ति अंधेरी है, जबरदस्त है पूरी। इसलिए दिन होता है तो सूर्य की रोशनी से, सूर्य दो हिस्सों में बांटता है पूरी पृथ्वी को। जब रात होती है तो पूरा का पूरा अंधकार होता है, और अंधकार ही सत्य है, प्रकाश को भी खा जाता है अंधकार। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो मिट्टी मनुष्य को दौड़ा दौड़ा कर, गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर उसके जीवन में चीख पुकार मचा देती है। मिट्टी मनुष्य के जीवन में चीख पुकार मचा देती है, उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, उसे पागल बनाकर, उसे अंधा बनाकर, अंधा कर देती है मिट्टी, मनुष्य को पूरी तरह से अंधा कर देती है। और बेचारे मनुष्य की दुर्दशा हो जाती है, चिंताओं से भरा रहता है, तनाव से भरा रहता है,
उसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, उसे कुछ नहीं पता, बस वो अंधा हुआ पड़ा है। ये जो आंखें मेरे भाइयों, ये झूठी आंखें हैं। ये हमें दिख रही हैं, पेड़ पौधे, घर गाड़ी दुकान मकान, ये कुछ नहीं है यार। ये झूठी आंखें हमारे शरीर, क्योंकि आंखें जो है शरीर के साथ जुड़ी हुई है। शरीर की मृत्यु होती है, शरीर के साथ में ये आंखें भी मर जाती हैं। लेकिन जो मन है हमारा, वो अनंत अखंड अजर अमर का हिस्सा है, वो अंतरिक्ष का हिस्सा है। वही सत्य है। मन कभी नहीं मरता मेरे भाइयों, मन कभी नहीं मरता। दूसरा जन्म लेता है, मानव ही जन्म लेता है। जब तक ये मिट्टी रहेगी, पृथ्वी रहेगी, बस अब नष्ट होने वाली मानव प्रजाति, तो मानव बार बार जन्म लेगा। अब मानव प्रजाति ही नष्ट हो जाएगी तो मानव जो है, मिट्टी का जो मानव, जो जिसमें मन, जिसके जो अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा हुआ है, वो मिट्टी का कीड़ा बन जाएगा, अंधा कीड़ा। और जब तक पृथ्वी रहेगी ना, अब 1-2 हजार साल बाद में पृथ्वी जल से बाहर निकलेगी, फिर दोबारा दूसरी कोई सभ्यता पैदा करेगी, तो मिट्टी का कीड़ा परमानेंट उस मिट्टी पे ही रहेगा। परमानेंट मिट्टी की, देखो ये मिट्टी जो है हमें दिख रही है, मिट्टी नहीं है, वो कीड़े हैं। तो मिट्टी के कीड़े हम मनुष्य बन जाएगा। तो परमानेंट, जब तक पृथ्वी रहेगी वो परमानेंट रहेगा। मिट्टी का कुछ है तो उसके कीड़े हैं, सिर्फ मिट्टी में मांस बिखरा पड़ा है, उसका कीड़े ही कीड़े, उसका मिट्टी कीड़ों से ही भरी है, वो कीड़े ही है उसके। तो मिट्टी ऐसा करती है भाई, मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है। जैसे कोई मनुष्य मर गया, वो किसी को लूट रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, तो वो उसी के पीढ़ी के लोग होते हैं। मिट्टी षड्यंत्र रचती है, वो कहीं भी चल जाए उसी की पीढ़ी के लोग होंगे वो। जो मिट्टी है षड्यंत्र रचती है, राजनीति करती है, दृष्टा का खेल रचती है, दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है। मिट्टी का काम है मनुष्य को, अगर मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो मिट्टी उसी वक्त उसे कण कण में बिखेर देती है, कण कण में बिखेर देती है मनुष्य को उसी वक्त। जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे मनुष्य ने कहा मेरी गाड़ी को मेरा कहा मनुष्य ने, मन से, तन से नहीं। देखो तन झूठा है, धर्म का क्षेत्र केवल मन से है, तन से कोई मतलब ही नहीं है मेरे भाइयों, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तन से कोई मतलब नहीं, तन से कुछ भी करो यार, कुछ भी करो, कोई मतलब ही नहीं है तन से, केवल मन से मतलब है। मन किसी को मत बांटो, तन किसी को भी दे दो, किसी को भी दे दो, कोई मतलब नहीं तन से। तन तो टट्टी पेशाब का है, गंदा एकदम। लेकिन एक ही चीज है मानव के पास में, स्वयं की कुछ चीज है, तो वो उसका मन है, केवल उसका मन ही उसका है। बस मन को मत बांट मेरे भाई। मन तेरे पास एक ही तो ले दे कि एक ही तो कीमती चीज है, बहुमूल्य चीज है, वो तेरा मन है, क्योंकि वो ईश्वर का हिस्सा है, वो अंतरिक्ष का हिस्सा है, वो जिंदा शक्ति का इसका हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो मन को किसी में मत बांटो, अपने मन के मालिक बनो बस। मन को किसी में मत बांटो, किसी में बांटना ही नहीं है हमको मन को। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी के कण कण में बिखेरता है, हमें लग रही है वो गाड़ी है, गाड़ी नहीं, वो मांस का पुतला है, कीड़े भिन बना रहे हैं, लोहा है, ये सब मिट्टी का है, हमें माया के कारण झूठी आंखों से दिख रहा है यार, ये आंखें तो झूठी है मेरे भाइयों। तो मनुष्य ने उस गाड़ी से अपने मन को बांध लिया। अब जो गाड़ी के जो मिट्टी है ना, उसके जो कीड़े हैं अब मन को नोच नोच के खा रहे हैं, इसलिए अब गाड़ी मनुष्य को परेशान कर रही है। गाड़ी ने मनुष्य को बांध लिया, जो गाड़ी है, जो मिट्टी है ना, मिट्टी के कीड़े हैं, उसने मनुष्य के मन को बांध लिया, बंधन बांध लिया। अब जो उस गाड़ी के हैं, जो मिट्टी है, जो मांस है, जो कीड़े हैं, मनुष्य के मन को खा रहे हैं नोच नोच कर। अब मनुष्य चिंताग्रस्त रहता है कि मुझे गाड़ी, इस शरीर से मुझे गाड़ी की सर्विस करवानी है, सर्विस स्टेशन लेके जाना है, इसको ठीक करवानी है, कभी चुर ना जाए, कभी ठुक ना जाए। आज टायर इसका घिस गया तो टायर बदलवाना है, माइलेज कम दे रही है ना, इसकी EMI भरनी है, किस्त भरनी है, पेमेंट से लिए तो फिर डर लगा रहता है कि यार कभी ठुक ना जाए, कभी चोरी ना हो जाए, मेरी गाड़ी ऐसी है, ये है। साफ सफाई में ध्यान रखता है, उसके दिमाग में गाड़ी घूमती रहती है, उसके दिमाग में गाड़ी घूमती रहती है पूरे दिन भर तो नहीं तो कम से कम पूरे दिन में कम से कम 10, 15, 20 बार तो उसके दिमाग में गाड़ी घूमेगी, उसके मन में गाड़ी घूमती रहेगी। तो जो गाड़ी है ना, वो मिट्टी का कीड़ा है, वो मांस का कीड़ा है, वो उसके मन को नोच नोच के खा रहा है, ठीक है। अब मनुष्य कहता है कि मेरी पत्नी मिट्टी की है, वो मांस, देखो सब कुछ मिट्टी का है, हमारा शरीर भी मिट्टी का है, मांस ही मांस है उसमें, लेकिन जो इस शरीर को चलाने वाला है वो हमारा मन है, वो अंतरिक्ष का हिस्सा है। अब जैसे मनुष्य जो है वो स्त्री को मेरा कहता है, मेरी पत्नी, माई वाइफ, मन इस तन से कह रहा है। अब वो पत्नी जो है वो मिट्टी है, उसके कीड़े जो है ना, उसको नोच नोच के खा रहे हैं, क्योंकि उसने मेरा कह दिया उसको। अगर स्त्री में मिट्टी के गुण हैं तो वो उसे नोच नोच कर खाएगी, क्योंकि मिट्टी के कण एक साथ नहीं रह सकते मेरे भाइयों, मिट्टी के कण एक साथ रह ही नहीं सकते, वो कण कण में बिखरे होते हैं, आपस में एक हो ही नहीं सकते।
मिट्टी के कण हैं आपस में बिखरे होते हैं, एक नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते एक। अगर एक मनुष्य ने निर्माण कर लिया मेरा परिवार, परिवार में 10 लोग हैं और स्वयं के मन में मिट्टी भरी पड़ी है, वो मिट्टी से बंधा हुआ है, तो स्त्री भी मन मिट्टी से बंधी हुई है, तो सारा बच्चा, पूरे परिवार सब ऐसा ही होगा, क्योंकि जैसा स्वयं है ऐसा ही हो उसका परिवार होगा। देखो, जैसा मनुष्य खुद है ऐसा ही उसका संसार है, कि मनुष्य खुद को बनाने वाला खुद है, जैसा वो है ऐसा ही उसका संसार है। तो सब उसके मन को नोच नोच के खा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी के कीड़े खा रहे हैं। अब वो पत्नी को मेरा कह रहा है, बच्चों को मेरा कहता है, अब बच्चों के मन में भी मिट्टी भरी पड़ी है, तो वो भी उसको खा रहे हैं, उसके मन को नोच नोच के खा रहे हैं। हमें नहीं दिख रहा। देखो, सूक्ष्म वर्ल्ड देखेंगे तो मुझे इस कुत्ते इस टट्टी ने तो सब कुछ देख लिया ना। तो मिट्टी के कीड़े उसके मन को नोच नोच खा रहा है। वो कह रहा है मेरी फैक्ट्री भी मिट्टी की है, फैक्ट्री मिट्टी की है, लेकिन मनुष्य क्या है, इस शरीर से भग रहा है, और मिट्टी पर क्या है, कीड़े ही कीड़े, इस शरीर से भग रहा है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर भाग रहा है, एक दूसरे दूर दूर से भाग रहा है। और जो जो मांस के कीड़े, जो मिट्टी के कीड़े, उसके मन को नोच नोच के खा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य ने अपने मन को फैक्ट्री से बांध रखा है, तो वो भी उसके नोच नोच के खा रहे हैं। अब मनुष्य कहता है मेरी दुकान भी मिट्टी की है, मिट्टी की है दुकान, देखो उस मांस की, कीड़ों की है। मनुष्य मेरा कह रहा है, उसको मन से बांध रहा है, तो दुकान भी उसको खा रही है। अब सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर बैठा रहता है, रणनीति करता है, राजनीति करता है, चालाकी करता है, कुटिलताएं करता है, पैसे 500 की चीज कैसे बेचूं, तो सब मिट्टी है। मिट्टी मानव के मन को अब नोच नोच के खाती रहती है। सोचो, देखो अब कितने कीड़े खा रहे हैं, दुकान के कीड़े खा रहे हैं, फैक्ट्री के कीड़े खा रहे हैं। मनुष्य जमीन को मेरा कहता है, प्रॉपर्टी को मेरा कहता है, तो वो भी मिट्टी सब, तो उसके कीड़े मनुष्य के मन को नोच नोच खा रहे हैं, है ना। तो देखो, पहले गाड़ी के कीड़े खाने लग गए, पत्नी के कीड़े खाने लग गए, बच्चों के कीड़े खाने लग गए, जमीन के कीड़े खाने लग गए, प्रॉपर्टी के कीड़े खाने लग गए, दुकान के कीड़े खाने लग गए। अब मनुष्य कहता है मेरे रिश्ते नाते हैं, तो रिश्ते नातों के भी कीड़े खाने लग गए। कहने का मतलब, अब उसके मन को दुनिया भर के कीड़े नोच नोच कर खा रहे हैं। ठीक है। अब मनुष्य क्या है कि मनुष्य का जो मन है ना, वो अनंत का हिस्सा है, अमर तत्व है, अमर, अनंत अखंड अजर अमर है वो अंतरिक्ष का हिस्सा है, वो मरता तो है नहीं, कि वो अमर तत्व है। लेकिन जो मिट्टी के कीड़े हैं ना, जो सूक्ष्म, हमें स्पिरिचुअल रूप से देखेंगे तो मिट्टी नहीं है मेरे भाई, वो मांस बिखरा हुआ है, उस पे खूनी कीड़े हैं, कुल बुला रहे हैं, वो स्पिरिचुअल कीड़े हैं। इसलिए तुरंत कोई जानवर मरता है तुरंत बाहर निकल जाता है, कोई भी पेड़ हो जाता है तुरंत बाहर निकल जाते हैं, कुछ भी पड़ा हो मिट्टी पर तुरंत बाहर निकल जाते हैं वो कीड़े। तो कीड़े उसको नोच नोच के खा रहे हैं। इस कारण से अब मनुष्य का जो अहंकार है, मैं और मेरा, वो अग्नि की तरह बढ़ता रहता है, क्योंकि ओबियसली बात है, शरीर को चलाने वाला अनंत है वो, तो हमारा अहंकार भी अनंत होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये भी अनंत होते हैं। तो वो अग्नि की तरह बढ़ता रहता है। अब मिट्टी गर्म होती है बहुत ज्यादा, मिट्टी है वो बहुत जल्दी गर्म होती है, गर्म हो जाती है ना मेरे भाइयों। जैसे मिट्टी पर पत्थर है, बहुत तेज सूर्य की उष्मा पड़ रही है, तो पत्थर पूरी तरह से गर्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। अब मनुष्य का जो अहंकार अग्नि की तरह बढ़ता है, तो जो अहंकार की अग्नि है वो मनुष्य के जल के गुणों को सुखा देती है, क्योंकि जल है ना मनुष्य का, वो जल सूख जाता है, उसकी निर्मलता, सरलता, तरलता, मासूमियत मनुष्य की सूख जाती है। अब केवल उसके पास मिट्टी के गुण रह गए मनुष्य के पास में। अब मनुष्य का जो मन है वो आकाश तत्व है, अंतरिक्ष तत्व है, वो मिट्टी में ही कुलबुलाता रहता है। मिट्टी यानी हमारा जो जो टट्टी है ना, ये हमारे शरीर की मिट्टी है। तो हमारे जो मन है, हमारा आकाश अंतरिक्ष तत्व, वो मिट्टी में ही कुलबुलाता रहता है, और मिट्टी के कीड़े, जो खूनी कीड़े हैं, उसको खाते रहते हैं नोच नोच कर। इसलिए मनुष्य चिंताओं से भरा रहता है, तनाव से भरा रहता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, भागदौड़ करता रहता है, अंधा हो जाता है। मिट्टी जो है इतनी क्रूर है मेरे भाइयों, मिट्टी मानव को गुलाम बनाकर, अंधा बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, उसके जीवन में चीख पुकार मचा मचा कर, फैक्ट्री जा रहा है, ट्रैफिक में फंस रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मन से भी और तन से भी, है ना। वहां कोई ये काम नहीं किया, इसने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ये ना काम नहीं किया, तो उसके जीवन में, क्योंकि मिट्टी पर चीख पुकार है मेरे भाइयों, खूनी जीवन संघर्ष है। तो मनुष्य किसके लिए? अज्ञानता के कारण मिट्टी के लिए ही संघर्ष करता रहता है, उसे पेट नहीं भरना। देखो, मनुष्य भी एक जीव है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा जीव, भेड़, बकरी जीव है, ऐसे ही मानव भी एकमात्र जीव है
जैसे वो रोटी खाते हैं ऐसे मनुष्य भी रोटी खा ले, पेट भर ले अपना। लेकिन मनुष्य अपने अहंकार के कारण मिट्टी इकट्ठी करने में लगा हुआ है। पूरा सब कुछ मिट्टी इकट्ठी, सारे मनुष्य मिट्टी इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। इसलिए चिंताओं से भरे रहते हैं, तनाव से भरे रहते हैं। उनके मन को मिट्टी के कीड़े, खून के कीड़े, मांस के कीड़े नोच नोच कर खाते रहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। क्योंकि बीमारी करने वाला कौन है? मन है। शरीर को चलाने वाला मन है, और मन ही पूरे शरीर को बीमार करता है। ठीक है ना? इसलिए दुनिया भर की बीमारियां पैदा हो गई। मनुष्य चिंताओं से भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन में है, माइग्रेन है, साइको है, दुनिया भर की 100 बीमारियां है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा हुआ है। और मन जो है वो अनंत का हिस्सा है। जैसे मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है। तो मनुष्य का एक ही कर्तव्य है कि अपने मन को पूर्ण रूप से खाली करे, पूरी तरह से निर्विचार करे, मौन करे और अनंत में मिलाए, अंतरिक्ष में मिलाए। क्योंकि वो उसी का हिस्सा है, वो प्राणपति का हिस्सा है, वो जगत पिता का हिस्सा है। तो उसी में मिलाए, तभी मन को चैन मिलेगा, चैन मिलेगा, आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, मौन आएगा, और मनुष्य अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाएगा। लेकिन मनुष्य अपने अहंकार के कारण, क्योंकि मनुष्य एक अहंकारी जीव है, वो मनुष्य लीला रचता है अपनी तरह से, तो वो अपने मन को बांध के रखता है। और इस धरती पर सबसे बड़ा महापाप एक ही है। पहले नंबर पर है अपने मन को, अपने आकाश को, अपने अंतरिक्ष को मिट्टी के कीड़ों से बांध के रखना, मांस से बांध के रखना। यही सबसे बड़ा इस धरती पर एक ही महापाप है बस, और कोई महापाप नहीं है। वो मिट्टी है ही नहीं, वो खून से लथपथ है, हड्डियों से बनी है, उसमें कीड़े कुलबुला रहे हैं, और मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। तो मनुष्य का इस तरह से सर्वनाश हो जाता है। पूरे जीवन भर भागता रहता है, दौड़ता रहता है, चीख पुकार मचती रहती है। मिट्टी उसे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर उसे अंधा बना देती है। उसे दौड़ा दौड़ा कर, उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, जीवन संघर्ष कर कर उसे मिट्टी में मिला देती है। मेरे भाइयों, मिट्टी बड़ी क्रूर है, भयानक है। मिट्टी से खतरनाक कुछ भी नहीं, क्योंकि मिट्टी का काम ही नष्ट करना है। अब क्या है, मिट्टी के अहंकार को, विनाश को किसी ने शांत कर रखा था। तो वो कौन थे? देखो, धरती एक समझते धरती को। धरती पर जल जाता है, मिट्टी कम है। मिट्टी का काम है विनाश करना, जल का काम है जीवन देना। अब धरती पर, इस मिट्टी पर बहुत सारे जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे। वो जल के पात्र थे, स्पिरिचुअल। देखो, स्पिरिचुअल की बात कर रहा हूँ। मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है, अगर वो चाहे तो स्वयं को, खुद को मिट्टी में रख सकता है, और खुद को जानकर, खुद को प्रेम कर कर, खुद को बेहतर बनाकर वो अनंत, अखंड, अजर बन सकता है। उसके हाथ में सब कुछ है। इस धरती पर सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों का मालिक है मनुष्य। अगर वो चाहे तो उजाड़ सकता है, अगर वो चाहे तो खुद से प्रेम करके वो अनंत बन सकता है। मनुष्य ने, क्योंकि इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं वो बैलेंस के रूप में रहते हैं। जितना धरती पर जल है उतना ही उसमें जल के गुण है, जितनी मिट्टी है उतना ही उनमें मिट्टी के गुण है। इसलिए जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, जब उन्हें भूख लगती है मेरे भाइयों, तभी वो किसी जानवर को मार के खाते हैं, अन्यथा मस्त मोला रहते हैं, मस्त मोजी रहते हैं, मन मोजी रहते हैं। ठीक है ना? वो निष्काम कर्मी रहते हैं, निस्वार्थ कार्य करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, खुलापन, खालीपन। धरती पर बहुत ज्यादा, बहुत अरबों की संख्या में जीव जंतु थे। करोड़ों भी नहीं मेरे भाइयों, अरबों की संख्या में जीव जंतु थे, और मानव बहुत कम थे, कुछ ही मानव थे मात्र। ठीक है ना? इस धरती पर, इस मिट्टी पर अरबों की संख्या में जीव जंतु थे, और जबरदस्त पेड़ पौधे थे। अब पेड़ पौधों का काम क्या है? पेड़ जो हैं वो केवल जल के पात्र हैं, ताकि मिट्टी को ठंडा रख सके। क्योंकि मिट्टी क्रूर है, विनाशकारी है। मिट्टी का काम ही विनाश करना है, सर्वनाश करना है, कण कण में बिखेर देना है। तो मिट्टी की क्रूरता को, मिट्टी की निर्दयता को, मिट्टी के विनाश को बचाए रखने के लिए इस मिट्टी पर जीव जंतु थे। मनुष्य के लिए थे, वो मनुष्य के ही बच्चे थे। वो जीव जंतु थे, पशु पक्षी थे, और पेड़ थे, पेड़ पौधे थे, दुनिया भर के पेड़ ही पेड़ थे। वो जल के पात्र होते हैं ताकि मिट्टी को ठंडा रख सके। ठीक है ना? जितने भी जीव जंतु थे वो एक बैलेंस के रूप में थे, ताकि मिट्टी पर बैलेंस रहे। ठीक है? समझ गए मेरे भाइयों? समझो, स्पिरिचुअल की बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल।
उन जितने भी जीव जंतु उनमें जल के गुण ज्यादा होते हैं, निर्मलता, सरलता, तरलता। मिट्टी के गुण कम होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ। जब जानवर को भूख लगती है तभी किसी जानवर को मार करते हैं, खाने के लिए बेचारे थोड़ा सा छीना छिपटी कर लेता है, और क्या करते, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता ना। और जितने भी पेड़ पौधे थे वो सारे के सारे जल के पात्र थे ताकि मिट्टी को ठंडा रख सके। समझना मेरे भाइयों प्लीज, बहुत 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 गहराई की बात बता रहा है कुत्ता। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, अपने अहंकार के कारण स्वयं को देखा नहीं उसने, खुद को देखा नहीं, ठीक है ना, खुद को देखा ही नहीं उसने, और मिट्टी के कण कण में बिखर गया। मनुष्य जो है वो मिट्टी को ही देखता रहा, सिर्फ इन आंखों से देखता रहा, खुद को देखा नहीं कि मैं कौन हूं, खुद से प्रेम नहीं किया, खुद को बेहतर नहीं बनाया उसने। इन आंखों से मिट्टी के कण कण में स्वयं को उसने बिखेर दिया, ठीक है ना। अब वो कण कण में बिखर गया, मनुष्य जो है वो कण कण में बिखर गया, क्योंकि मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। अब मनुष्य कण कण में बिखर गया। जो मनुष्य कण कण में बिखर जाता है अब वो स्वयं की तरफ देख नहीं सकता, वो खुद की तरफ नहीं देख सकता बिल्कुल भी। जितना ज्यादा कण कण में बिखर जाता है अब वो खुद की तरफ देखता नहीं है, क्योंकि उसे एकांत और मौन से डर लगता है, क्योंकि उसके जल के गुण सूख चुके हैं। अब वो विनाशकारी दानव बन जाता है। महिषासुर है ना, वो महिषासुर बन जाता है, विनाशकारी राक्षस बन जाता है, शैतान बन जाता है। किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षियों के लिए। देखो सब मायावी है, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के लिए विनाशकारी बन जाता है, और खुद के लिए भी वो विनाश करता है, खुद का भी वो खात्मा करता है। सारे मनुष्यों के लिए विनाशकारी बन जाता है, सबके लिए विनाश करता है। वो एक व्यापारी जीव बन जाता है। जब मनुष्य कण कण में बिखरा होता है तो वो एक विनाशकारी जीव बन जाता है, सबका विनाश करता है। उसका पूरा का पूरा जीवन केवल मिट्टी पर केंद्रित होता है, अंधा होता है, मिट्टी का गुलाम होता है, मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। वो स्वयं को नहीं देखता, तो हर चीज व्यापार के ढंग से करता है। स्त्री को देखेगा व्यापार, स्त्री व्यापार के ढंग से देखेगी, बच्चे पैदा भी व्यापार के ढंग से करेगा, पूरा का पूरा व्यापारी होगा वो, क्योंकि मानव एक व्यापारी जीव है। इसी कारण से मेरे भाइयों, वो पूरी की पूरी जो कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य होता है उसका कोई स्टैंड नहीं होता, खुद का ही नहीं होता। वो खुद का ही नहीं होता, खुद से ही प्रेम नहीं करता, वो किससे प्रेम नहीं कर सकता। कि वो मिट्टी के समान, मिट्टी का कीड़ा होता है ना, अंधा, नोच नोच के खाने वाला, ऐसा होता है। इसलिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये जो गुण है बड़े खतरनाक गुण है, बहुत ही खतरनाक, सर्वनाश करने वाले, क्योंकि मिट्टी गुण है और मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। समझो चीजों को मेरे भाइयों, मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। जब मनुष्य स्वयं में नहीं देखता, वो कण कण में बिखर जाता है, तो एक सर्वनाशी जीव बन जाता है, सर्वनाश करने वाला जीव बन जाता है, सबका सर्वनाश करने वाला, और खुद का भी सर्वनाश करने वाला। सबसे बड़ी बात है खुद का सर्वनाश, क्योंकि वो भी तो मिट्टी जल अग्नि वायु है भाई वो स्वयं भी तो मिट्टी जल अग्नि वायु है, ठीक है ना। अब मनुष्य ने स्वयं को देखा नहीं, अब स्वयं को उसने कण कण में बांट दिया, कण कण में बिखेर दिया। इसलिए आज इस धरती पर इतनी बुरी हालत है कि मनुष्य ने ही अपनी लीला रच ली। कण कण में बिखरे हुए लोगों ने, कण कण में बिखरे हुए लोगों ने अपनी लीला रच ली, पूरी तरह से अपनी लीला रच ली। भगवान को भूल गए, उस विधाता को भूल गए, उस ईश्वर अल्लाह को भूल चुके हैं। उससे कोई मतलब नहीं है। जो कण कण में बिखरा हुआ इंसान होता है, ना तो उसे ईश्वर से मतलब होता है, ना अल्लाह से मतलब होता है, ना खुदा गॉड से मतलब होता है, उसे स्वयं से भी मतलब नहीं होता, उसे खुद से भी मतलब नहीं होता। वो एक अंधा होता है, विनाशकारी जीव होता है, उसे पता ही नहीं है कि क्या कर रहा हूं मैं, उसे कुछ नहीं पता। वो मूर्छा में होता है, वो मूर्छा में होता है, बेहोश होता है। वो एक अंधा होता है, मिट्टी के कीड़े के समान, बस मिट्टी खाते 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 मिट्टी में मिल जा रहा। अब उसका पूरा का पूरा जीवन केवल मिट्टी पर ही केंद्रित होता है, केवल मिट्टी पर केंद्रित होता है। इस कारण से आज इस धरती पर इतनी बुरी दुर्दशा हो गई है। कण कण में बिखरे हुए लोगों ने मनुष्य लीला रच ली, अपनी ही लीला रच ली, जिसलिए उस ब्रह्मांड रचयिता ने उसका जन्म दिया था कि तू खुद से जान। क्योंकि देखो, पूरे ब्रह्मांड में धरती एक धूल के कण के समान एक छोटा सा ग्रह है, प्लानिट है। इस पर जीवन दिया है ब्रह्मांड रचयिता ने। मनुष्य का जीवन इसलिए हुआ है ताकि वो स्वयं को जाने, खुद को जाने, खुद से प्रेम करे, खुद को बेहतर बनाए और मेरी लीला को जाने। ब्रह्मांड रचयिता ने इसलिए मनुष्य का जन्म दिया है ताकि मनुष्य खुद से प्रेम करे, खुद को बेहतर बनाए और ब्रह्मांड रचयिता मतलब यानी उसकी लीला को जाने, उसकी लीला को जाने कि उसका जन्म क्यों हुआ है, वो क्या है, ब्रह्मांड रचने वाला क्या है, वो अनंत अखंड अजर अमर क्या है। जब मनुष्य खुद से प्रेम करेगा, खुद को जानेगा, खुद के मन का मालिक बनेगा, तभी वो ब्रह्मांड रचयिता की लीला को समझेगा, उस ब्रह्मांड के नियम से जुड़ेगा, ठीक है ना, अपने बाप से जुड़ेगा,
अंतरिक्ष से जुड़ेगा, अपने खुदा, अल्लाह, गॉड, रब, ईश्वर, राम, श्याम से जुड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मनुष्य ने स्वयं को देखा ही नहीं, उसने ईश्वर की लीला को समझा ही नहीं, उसने ईश्वर पे ध्यान ही नहीं दिया। कौन ईश्वर, कौन अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, जितने भी जो ईश्वर के बच्चे थे, जो ब्रह्मांड रचयिता के बच्चे थे, बुद्ध, महावीर, कबीर, रैदास, मीरा, बुल्ले शाह, फरीद, मोहम्मद, जीसस, सुकरात, उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी, सब लोगों को मिट्टी के कण कण में बिखरे हुए लोगों ने किसी को मारा, किसी को पत्थर मारा, किसी को जान से मार दिया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया, किसी के कानों में कील ठोक दी, किसी को जहर दे के मार दिया। क्योंकि कण कण में बिखरे हुए मनुष्य को ना ईश्वर से मतलब है, ना अल्लाह से मतलब है, ना गॉड से मतलब है, ना खुदा से मतलब है, ना रब से मतलब है, उसे किसी से मतलब नहीं है। कण कण में बिखरा हुआ मानव दानव होता है, उसे केवल मिट्टी से मतलब होता है, केवल मिट्टी से मतलब होता है। उसका पूरा जीवन मिट्टी पर केंद्रित होता है, केवल मिट्टी पर केंद्रित होता है, केवल मिट्टी पर। सत्य बहुत कड़वा होता है, लेकिन सत्य ही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य तो सत्य ही है। कण कण में बिखरा हुआ मानव, उसका पूरा जीवन मिट्टी पर केंद्रित होता है। वो मिट्टी के लिए धर्म को धंधा बना देगा, मिट्टी के लिए नंगा हो जाएगा, मिट्टी के लिए तन बेच देगा, मन बेच देगा, मिट्टी के लिए दारू, गुटखा, पान मसाला, लड़कियों को बेच देगा, और मिट्टी के लिए सबसे बड़ी जो खतरनाक चीज है, चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष वाली धरती पर बच्चे पैदा कर देगा, दबा के बच्चे पैदा कर देगा, ताकि वो अपना पागलपन घोषित कर सके। मेरी बुढ़ापे में लाठी दे, मेरी बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश चले, मेरी सेवा करे। बच्चे पैदा करेगा, होटलों में काम करवाएगा ताकि उसे कमा के ला के दे। लड़कियां पैदा करेंगे, उससे वेश्यावृत्ति करवाएंगे। यानी बुरे से बुरा काम वो कर देगा, क्योंकि वो अंधा होता है। मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य वो अंधा होता है, मिट्टी उसे अंधा कर देती है। अब वो सर्वनाश करता है, वो हर चीज पूरा का पूरा उसका जीवन मिट्टी पर केंद्रित होगा, पूरा का पूरा। वो मिट्टी के लिए गुटखा, पान मसाला बेचेगा, दारू बेचेगा, कपड़े उतार देगा, तन दिखाएगा, मन दिखाएगा, सब कुछ करेगा मिट्टी के लिए। मिट्टी यानी घर, गाड़ी, दुकान, मकान, सोना, चांदी, जो भी दिख रहा है हमें इस शरीर के हिसाब से कुछ नहीं है, वो मांस ही मांस बिखरा हुआ है। तो कण कण में बिखरा हुआ इंसान वो किसी का नहीं है, वो खुद का ही नहीं है, वो खुद का ही नहीं है। मेरे भाइयों, समझो चीजों को यार। बातें कड़वी लग रही है, लेकिन सत्य तो सत्य है। जो मनुष्य कण कण में बिखरा होता है वो स्वयं का ही नहीं है, वो खुद का ही नहीं है मेरे भाइयों, वो किसी का नहीं है। वो एक व्यापारी जीव है, वो एक व्यापारी जीव है। वो किसी से प्रेम ही नहीं कर सकता, वो खुद से ही प्रेम नहीं करता, वो खुद का ही नहीं है, वो एक व्यापारी जीव है। तो आज इस धरती पर इतना बुरा हाल इसलिए हो गया क्योंकि सबके सब व्यापारी जीव, मनुष्य एक व्यापारी जीव है। तो मनुष्य ने अपनी ही लीला रच ली, विषय वस्तु रिश्ते बना लिए, परिवार बना लिया, सब कुछ निर्माण कर लिया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बना ली, कपड़े पहनना कर लिया, अहंकार से भर गया, क्या क्या संगीत बना लिए, डांस बना लिया, फलाना ढिमका बना लिया, दुनिया भर के व्यंजन बना रहा है, क्या क्या अगड़म सगड़म चीजें, पता नहीं क्या क्या निर्माण कर लिया उसने, मनुष्य ने। घर, गाड़ी, दुकान, मकान, दौलत, शोहरत, मिट्टी को ही सोना, चांदी, लोहा, पीतल, पता नहीं क्या क्या कहने लग गया। कहने का मतलब मनुष्य ने अपनी ही लीला रच ली, पूरी मनुष्य लीला रच ली। कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने अपनी ही लीला रच ली, अपने हिसाब से बांट लिया, गांव से लेकर देशों को बांट लिया, विषय वस्तु रिश्तों को बांट लिया, वर्णों में, वर्गों में, जातियों में बांट लिया, धर्मों में बांट लिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कण कण में बिखरा हुआ मानव दानव बन जाता है, वो स्वयं को बांटता रहता है, बांटता रहता है, बांटता रहता है। तो आज इस धरती की इतनी बुरी हालत इसलिए हो गई क्योंकि मनुष्य ने स्वयं को देखा ही नहीं, खुद को देखा ही नहीं, और स्वयं को बांटता रहा, कण कण में बांटता रहा, बिखेरता रहा। अब कण कण में बिखरे हुए इंसानों ने जो बच्चे पैदा किए, उनको भी कण कण में बिखेरना सिखा दिया। यह है क्योंकि जैसा स्वयं होता है ऐसा ही बच्चों को बनाता है। दृष्टा और दृष्ट का खेल रचता है मनुष्य, जैसे स्वयं है उसका ऐसा ही संसार है। अब जब मनुष्य स्वयं ही अच्छा नहीं बना, उसने खुद को ही नहीं सुधारा, खुद से ही प्रेम नहीं किया, तो वो मनुष्य दूसरों को कैसे सिखा सकता है? वो बच्चे पैदा करेगा तो बच्चों को कैसे सिखा सकता है कि तू प्रेम कर, ईश्वर अल्लाह से प्रेम कर? नहीं सिखाएगा। वो उसको भी यही सिखाएगा कि तू मिट्टी से प्रेम कर। जैसे मैंने मिट्टी से प्रेम किया, घर, गाड़ी, दुकान, मकान, सोना, चांदी, ऐसे ही तू मिट्टी से प्रेम कर, घर, गाड़ी, दुकान, मकान, सोना, चांदी, विषय वस्तु रिश्ते से प्रेम कर।
तो आज इस धरती पर इतनी बुरी हालत इसलिए हो गई क्योंकि मनुष्य ने सोम को देखा ही नहीं, खुद से प्रेम किया ही नहीं, मिट्टी के कण कण में बिखर गया, सोम को बांटता रहा। आज पूरी धरती पर 216 देश बन चुके हैं। दुनिया भर के देश, दुनिया भर के गांव, दुनिया भर के शहर, दुनिया भर के धर्म बन चुके हैं, दुनिया भर की राजनीति बन चुकी है, व्यापार बन चुका है और धर्म बन चुके हैं। दुनिया भर की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, पता नहीं क्या क्या पदार्थ के ऊपर साइंटिस्ट, दुनिया भर की चीजें, अगड़म सगड़म मंदिर मस्जिद बन चुके हैं। दुनिया भर मनुष्य ने अपनी लीला रच ली। पूरी धरती को अपनी तरह से ही मनुष्य ने बना लिया। मनुष्य ने अपनी ही लीला रच ली, मनुष्य लीला, मानव लीला, इंसानों की लीला। मनुष्य ने पूरी तरह से अपनी ही लीला रच ली, पूरी तरह से अलग अलग देशों के संविधान बना लिए, ये कर लिया वो कर लिया। मनुष्य ने पूरी तरह से अपनी ही लीला रच ली भाइयों। मनुष्य भूल गया कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सूअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक मात्र जीव है। जीव, छोटा सा जीव है। मनुष्य सेकंडों के हिसाब से जीवों को मार के काट के खाता है। पेड़ पौधे सब उजाड़ दिए अपने, क्योंकि जनसंख्या अपनी फैला दी उसने, तो सब उजाड़ दी, पूरी धरती का सत्यानाश कर दिया। आज मिट्टी जो है क्रूर हो रही, क्योंकि मनुष्य को बचाने के लिए कुछ था तो वो जीव जंतु थे और पेड़ पौधे थे। मनुष्य ने उनका ही, क्योंकि अपनी जनसंख्या बढ़ाई, आज इस धरती पर 1000 करोड़ से भी ज्यादा मनुष्य हैं। तो मनुष्य एक विनाशकारी जीव है। जब कण कण में बिखर जाता है तो विनाशकारी जीव बन जाता है। और जब मनुष्य स्वयं का मालिक बन जाता है, खुद से प्रेम करता है, खुद को बेहतर बनाता है, खुद के मन का मालिक बन जाता है, तो वो अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है। उस सत्य से जुड़ जाता है जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है। उस अंतरिक्ष से जुड़ जाता है, उसमें वायु के गुण आते हैं। और जब कण कण में बिखरा होता है तो सबका विनाश करता है। इस कारण से मेरे भाइयों, मनुष्य ने सारे पेड़ पौधे नष्ट कर दिए, जीव जंतु को मार दिया। अब मिट्टी जो है, मिट्टी की क्रूरता, मिट्टी के अहंकार, मिट्टी की निर्दयता को छुपाने के लिए, ढकने के लिए कुछ था तो पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, सारे जीव जंतु थे, वो नष्ट हो चुके। अब मिट्टी क्रूर हो रही है, जो बाकी के जीव जंतु बचे उन्हें भी नष्ट कर रही है मिट्टी, उन्हें पागल कर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मार रही है मिट्टी। मिट्टी कभी भी उल्ट पुल्ट हो सकती है, कभी भी, कोई भरोसा नहीं, कभी भी उल्ट पुल्ट हो सकती है। पूरी मानव सभ्यता को निकल जाएगी, जल में डूब जाएगी, हजारों सैकड़ों हजारों साल तक जल में डूबी रहेगी। या तो मिट्टी यही करेगी, ज्यादातर यही चांस है। फिर जो मनुष्य जो मर चुके हैं वो मिट्टी के कीड़े बन जाएंगे, यही करेगी। दूसरा, मिट्टी ये दिखाती है कि मनुष्य को क्रूर बना रही है, खाने को कुछ नहीं है, आपस में एक दूसरे से पहले लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, फिर एक दूसरे को मार काटे खा रहे हैं, फिर स्त्रियां बच्चे पैदा कर रही है तो बच्चे को खा रही है, तो बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त हो रहे हैं। मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं, कुछ भी भरोसा नहीं, मिट्टी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि मिट्टी का काम ही विनाश करना है। तो मनुष्य ने सब कुछ निर्माण कर लिया, मनुष्य लीला बना ली, इंसानों की लीला बना ली, मानव लीला का निर्माण कर लिया उसने, ठीक है ना। जो जगत पिता है, ईश्वर अल्लाह है, खुदा गॉड रब है, उसको भूल गया वो कि वो भी कुछ है। कौन अल्लाह, कौन ईश्वर, उसे तो केवल मिट्टी से मतलब है मेरे भाइयों। ना ईश्वर से मतलब है, ना अल्लाह से मतलब है, ना खुदा गॉड से मतलब है, उसे केवल मिट्टी से मतलब है। तो आज ये नौबत आ गई है कि मिट्टी क्रूर हो रही है, निर्दयी हो रही है, कभी भी उल्ट पुल्ट कर सकती है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में हर कोई उस ईश्वर अल्लाह, उस खुदा गॉड रब, उस अनंत अखंड अजर अमर अंतरिक्ष का कोई नियम नहीं तोड़ता। हर कोई नियम के हिसाब से चल रहा है। स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, पेड़ पौधे, पशु पक्षी निस्वार्थ कार्य करते हैं, निष्काम कर्मी होते हैं। एकमात्र मनुष्य ऐसा है जो स्वयं को बनाने वाला स्वयं है। जब वो खुद को जानेगा, खुद से प्रेम करेगा, तो वो जल के माध्यम मिट्टी को छोड़ के जल में आएगा। जल उसे जीवन देगा, जल उसे एक कर देगा। मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, उसका सर्वनाश कर देगी। जल उसे एक कर देगा, निर्मल सरल बना देगा, उसके अहंकार को बुझा देगा, शांत कर देगा। जल के जीवों में संघर्ष नहीं होता, जल के जीवों में मौन होता है। अब मनुष्य मौन हो जाएगा। जब मनुष्य अपने अहंकार को हराएगा, गालों पे थप्पड़ मार मार के, तो जल में आ जाएगा। जल उसे मौन कर देगा, शांत कर देगा, तरल निर्मल बना देगा। अब जल उसे बच्चे की भांति बना देगा। अब जल एक बना देगा, उसे एक कर देगा, क्योंकि जल एक होता है, लेकिन जल को हम अलग कर सकते हैं, डिब्बा पानी भर के अलग कर सकते हैं। अब जल क्या करेगा, बस एक बार मनुष्य जल में आ जाए, जल में आने के बाद में अब कुछ भी दिक्कत नहीं है उसको। अब जल क्या करेगा मेरे भाइयों, जल जो है उसे सूर्य के पास भेज देगा। सूर्य उसे तन और मन से शुद्ध कर देगा, पूरी तरह से मन का मालिक बना देगा। अंधकार और प्रकाश में बांटता है सूर्य पूरी पृथ्वी को। देखो, मानव स्वयं पूरी पृथ्वी है, उसका डिजाइन इस तरह से बनाए। सूर्य उसे तन और मन से शुद्ध कर देगा, मन का मालिक बना देगा। अब सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु जो है उसे पूरी तरह से एक बना देगी,
पूर्ण, जैसे पूरी धरती को एक रूप से घेर के रखती है वायु, पूरी धरती को एक रूप से घेर के रखती है, तो मनुष्य पूरी धरती बन जाएगा। उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण ये गुण आ जाएंगे। करुणा समर्पण पूरी धरती पर रखेगा, सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां पहाड़ सब पे करुणा समर्पण का भाव रखेगा। और उस अंतरिक्ष से जुड़ जाए, क्योंकि वायु जो है अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, और अंतरिक्ष आकाश ही सत्य है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही खुदा खुर्रब है। उसी में जिंदा शक्ति है, जिंदा प्राण है, जो सब में सबको बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है एक नियम के हिसाब से। जैसे ही मनुष्य में वायु के गुण आते हैं, प्रेम, करुणा, समर्पण, तो प्रेम तो परमात्मा से करेगा, प्रेम वायु है, परमात्मा अंतरिक्ष है, ठीक है ना, वो उससे जुड़ जाएगा मेरे भाइयों। अब मनुष्य के कानों में उसी वक्त ब्रह्मांड की आवाज बजना शुरू हो जाएगी, ब्रह्मांड की आवाज आना शुरू हो जाएगी, जिसे ज्ञानियों ने, प्रेमियों ने एक ओमकार कहा है, वन हैंड क्लैपिंग कहा है, आमीन कहा है, ये सारे नाम उसी के मेरे भाइयों। हमारे अनहद का बाजा कहा है, बाबा कबीर, कबीर मेरे भाइयों। ज्ञानी जितने भी थे, प्रेमी थे, समझा समझा के मनुष्य को थक चुके, वो थे ज्ञानी यार। जब मनुष्य हमको देखता है, खुद से प्रेम करता है, तो ज्ञानी बनता है मेरे भाइयों। ब्रह्मांड रचयिता उसे ज्ञानी बना देता है, क्योंकि सत्य से जुड़ जाता है ना वो। जब मनुष्य अंतरिक्ष से जुड़ जाता है, तो वो सत्य सत्य देखता है, उसका देखने, सोचने, समझने का नजरिया सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी होता है। वो अंतरिक्ष से जुड़ जाता है, वो सत्य से जुड़ जाता है। उसके कानों में 24 घंटे ब्रह्मांड की आवाज गूंजती रहती है, जिसे अनंत का बाजा कहा गया है मेरे भाइयों। अब मनुष्य प्रकृति से जुड़ जाता है, अब मनुष्य सनातनी बन जाता है। सनातन का मतलब होता है जो प्रकृति का धर्म हो, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो। अब मनुष्य सनातनी बन जाता है, अब मनुष्य मुसलमान बन जाता है। मुसलमान का मतलब होता है मेरे भाइयों जो सत्य का हो, जो ईमान का पक्का हो। ईमान यानी सत्य, जो सत्य है ना उससे जुड़ जाए, वह मुसलमान बन जाता है। काफिर उसे बोलते हैं जो मिट्टी को ही मेरा मेरा कहता हो, कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य, उसे काफिर बोलते हैं, जो मिट्टी को मेरा मेरा कहता हो। मुसलमान उसे बोलते हैं जो अपने अल्लाह को मेरा कहता हो, जो अपने खुदा रब गोड़ को मेरा कहता हो, जो अंतरिक्ष, जो अनंत अखंड अजर अमर है, जो पूरा कायनात बनाने वाला है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसको मेरा कहता, उसको मन में बसा के रखे, उस खाली को, बस उसे ये कहते हैं। अब मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, वो अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है। उसके सामने सब छोटा लगता है, उसको सब छोटा लगता है मेरे भाइयों, क्योंकि वो अपने स्पेस को, अपने मन को, अपने प्राणों को अपने प्राणपति से मिला देता है। अंतरिक्ष ही तो प्राण देता है, तो हमारे प्राण उससे मिल जाते हैं, हमारा जो मन है उसी से मिल जाता है, खाली से मिल जाता है, जिसमें सब कुछ भरा हुआ है। तो हमारे अंदर भी हम इतने विशाल हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम कितने बड़े हैं, हम भी खाली हो जाते हैं पूरी तरह से, हमें स्वयं ही नहीं पता होता कि हम कितने विराट विशाल हैं। तो बस ये है मेरे भाइयों, इतना सा है। तो ये है मेरे भाइयों, ने मनुष्य ने अपनी ही लीला रच ली इस धरती पर। छोटा सा ग्रह है, भूल गया कि जो ब्रह्मांड को रचने वाला है, जो ब्रह्मांड को एक नियम के हिसाब से चलाने वाला है, वो सबका बाप है, सबको बनाने वाला है, मिटाने वाला है, चलाने वाला है, घुमाने वाला है। वो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु को बनाता है, वो स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज को बनाता है। मनुष्य उसको भूल चुका है, पूरी तरह से भूल गया है, वो अपनी ही लीला में मस्त है। मनुष्य लीला, मानव लीला, मेरा परिवार, मेरे विषय वस्तु रिश्ते, मेरे बच्चे, मेरी फैक्ट्री, मेरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरी 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 मेरी। ठीक है मेरे भाई, अब तेरा ही तेरा है सब कुछ, चिंता मत कर।